वेलकम बैक। बहुत से तरक्की पजीर मुल्कों में बेघर लोगों को सर छिपाने की जगह भूखों को खाना और बीमारों को इलाज फराहम करने की जिम्मेदारी अमूमी तौर पर सरकारी इदारों की होती है, लेकिन अमेरिका में इस तरह के ज़्यादातर फलाही काम गैर मुनाफा बख्श तंजीमें या इदारे अंजाम देते हैं। मगर कुछ अरसे से यहाँ ये खिदमात फराहम करने वाले फलाही इदारे भी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। अमरीकी रियासत टेनेसी में काम करने वाले एक ऐसे ही इदारे के बारे में बता रही हैं आयशा तंजीम। जमीका अशर अपनी जिंदगी में पहली बार बेघर हुई हैं। अप्रैल से जब उनके खानदान को अपना घर छोड़ना पड़ा, वो और उनके 4 बच्चे सैल्वेशन आर्मी नामी फलाही इदारे की तरफ से फराहम करदा कमरों में मुफ्त रह रहे हैं। अशर अमरीका के उस सबसे बड़े और मुसलसल वसअत इख्तियार करते हुए मुलाजमत पेशा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनकी आमदनी उनके अखराजात से कम है। ये सिर्फ मेरी जात का मसला नहीं था। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी वाहिद कफील मैं ही हूँ, इसलिए ये बहुत परेशान कुन बात थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरे पास अब सर छुपाने को कोई जगह नहीं रही। गुज़िश्ता चंद साल से मईशत में उतार चढ़ाव बहुत से अमरीकियों और फलाही इदारों के लिए खासा परेशान कुन रहा है। सैल्वेशन आर्मी नामी फलाही इदारे की नेशविल कमांड के पास मदद तलब करने वालों की दरखास्तों में 4 गुना इजाफा हुआ। ऐसा तजुर्बा इदारे के सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स वाइट को अपनी 45 साला पेशा वराना जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। एक दिन हमारे दफ्तर में एक शख्स आया और कहने लगा, मुझे यहाँ आकर वाकई बहुत शर्म महसूस हुई है। गुज़श्ता साल मैं सैल्वेशन आर्मी को अतियात दे रहा था, लेकिन अब मैं खुद इससे मांगने आया हूँ। और मसला यह है कि एक तरफ रिहाइश और दूसरी किस्म की इमदाद के लिए दरखास्त देने वालों में अशर जैसे घरानों की तादाद बढ़ रही है और दूसरी जानिब फलाही इदारों को अतियात और सरकारी मुआवनत में कमी का सामना है। हर साल टेनेसी के 4 लाख से ज्यादा जरूरतमंद अफराद को खुराक की मदद फराहम करने वाले नेशविल के सेकेंड हार्वेस्ट फूड बैंक की टाशा कनाड भी फिक्रमंद हैं। विफाक और रियासत की तरफ से मिलने वाले फंड्स कम हो रहे हैं। अतियात देने वाले भी थक चुके हैं क्योंकि वो गुज़श्ता 3 साल से मदद की शदीद जरूरत के पेश नजर मुसलसल अतियात दे रहे हैं और अब वो ज्यादा अरसे तक इससे ज्यादा अतियात नहीं दे सकते। और यही चीज सेकेंड हार्वेस्ट और सैल्वेशन आर्मी जैसे फलाही इदारों के लिए फिक्र का बायस है, क्योंकि साल के आखिरी 2 माह रिवायती तौर पर ऐसा वक्त होता है जब अमरीकी सबसे ज्यादा अतियात देते हैं। ताहम फिर भी कनाड कहती हैं कि हालात इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। उनकी तरह के दूसरे फलाही इदारों ने भी कम से कम अतियात से ज्यादा काम लेना सीख लिया है। हमें नए तरीके ढूंढने पड़े। हमें इससे ज्यादा मिलजुल कर काम करना पड़ा जितना कि हमने पहले कभी नहीं किया था। इसलिए हमारे इदारे ने इस कम्युनिटी की खिदमत की अपनी सलाहियत बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना था कि वो भी कभी मुमकिन हो सकते हैं, और हमें इस पर फख्र है। की तालीम मुकम्मल की है और इस वक्त वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हैं। उन्हें अपने बच्चों की जिंदगियों में भी मुस्बत तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं। उन्हें अब एहसास हो गया है कि हर उस चीज़ की कदर करनी चाहिए जो मुयस्सर हो, और मेरा ख्याल है कि ये एहसास तवील अरसे तक हमारी मदद करेगा। मैं समझती हूँ कि असल में ये जगह हमें एक दूसरे के और करीब ले आई है। अशर कहती हैं कि उनके घराने ने सब्र भी सीख लिया है, जो ऐसी खुसूसियत है जिसे अपनाने की तलकीन मुमकिन है, और वो और उनकी मदद करने वाले फलाही इदारे अक्सर यही करेंगे क्योंकि अमरीकी मईशत की बहाली की रफ्तार बहुत सुस्त है। माइक ऑसबॉर्न के साथ आयशा तंजीम, उर्दू VOA। इन दिनों फरीज़ा हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान मक्का मुकर्रमा पहुँच चुके हैं, जिनमें अमेरिका से भी हज़ारों आज़मीन हज शामिल हैं। अमेरिका में रहने वाले मुसलमान बच्चों को मनासिक हज मुनफरिद अंदाज से सिखाने के लिए रियासत वर्जीनिया की एक मस्जिद में क्या कोशिशें की जा रही हैं, आइए देखते हैं अब्दुल अजीज खान की रिपोर्ट में। रियासत वर्जीनिया के दारुल हिजरा इस्लामी स्कूल में हफ्सा अब्दुल रहमान इन बच्चों की रहनुमाई कर रही हैं जिन्हें हज की तरबियत दी जा रही है। इस मॉडल के जरिए इन बच्चों को तवाफ सिखाया जा रहा है। ये उस इबादत का पहला हिस्सा है जिसे सचमुच में करने के लिए 5 से 6 दिन लगते हैं। हम उन्हें हर मरहले से ऐसे ही गुजारते हैं जैसे वो सचमुच हज कर रहे हों। इनके वालिदैन भी आकर देखते हैं और हम उन्हें भी इसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। हफ्सा ने खुद भी 9 उम्री में ही हज कर लिया था। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी जिंदगी बदल गई। अमेरिका में अपने आप को ढांप कर आप अपने आप को एक अक़लियत की तरह महसूस करते हैं, मगर हज पर जब दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग आप ही के हुलिये में होते हैं तो आप अजनबी महसूस नहीं करते। इस इस्लामी स्कूल में बच्चों ने हज की तरबियत हासिल करने के लिए बहुत अरसा ये मॉडल बनाने में लगाया। इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है।
इनको खेमों में रहने और शैतान को कंकर मारने की भी तरबियत दी जाती है, मगर बहुत से बच्चे तो असल हज भी कर चुके हैं। And so I think it's really important for them to get a chance to see it here. इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये यहाँ तरबियत हासिल करें। इसी से इनमें शौक़ पैदा होता है कि ये पैसे जमा करें और फिर हज करने जाएं। इनमें इस कदर शौक़ है कि ये हज के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और अपने इस छोटे से ट्रेनिंग सेशन की यादें तो इन बच्चों के साथ हमेशा ही रहेंगी। जेरोम साकलोव्स्की के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है खबरों से आगे। और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।